दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम कराने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और जैसा कि आप जानते हैं आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और आज जो इस लेक्चर 5 में हम कराने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे। ठीक है, कंबाइन करेंगे यानी कि उनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि हम दो प्रकार से इनको कंबाइन कर सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ कैपेसिटर्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर मैंने तीन कैपेसिटर्स C1, C2 और C3, ठीक है, इनकी कैपेसिटेंस क्या ले ली है, C1, C2, C3 लिया और इनको मैंने सीरीज में कंबाइन कर दिया है। देखिए सीरीज में कंबाइन कर दिया इनको, यानी सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं, पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट कर दो और फिर C2 की सेकंड प्लेट को C3 की पहली प्लेट से कनेक्ट कर दो। और इसी तरीके से हम आगे भी और कैपेसिटर्स ले सकते हैं, उनको सबको सीरीज में कंबाइन करते चले जाएंगे और लास्ट वाले कैपेसिटर की लास्ट प्लेट को हम क्या कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है। ठीक है, जब ये प्लस क्यू चार्ज हम देंगे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये प्लस चार्ज। ओके, यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये माइनस माइनस साइन आ जाएगा, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन से आएगा। ठीक है, इंडक्शन द्वारा। और यहाँ पर जो आउटर सरफेस पर क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होता हुआ सीधा C2 की प्लेट पर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा इंटरनल सरफेस पर। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो यहाँ से होता हुआ सीधा C3 के ऊपर फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस सरफेस पर, प्लेट्स की इनर सरफेस पर। ठीक है, यहाँ इंडक्शन से फिर से नेगेटिव आएगा चार्ज और प्लस चार्ज जो आएगा आउटर सरफेस पर वो फिर से कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर जाकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। और हम कह सकते हैं देखिए इस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 होगा इसके अक्रॉस V2 सपोज कर लिया मैंने और इसके अक्रॉस V3 कर लिया है। ओके, और टोटल ये जो हमारा पॉइंट A और B है, कितना है, पॉइंट A है और ये हमारा क्या है, पॉइंट B है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये पॉइंट A और B का वो कितना होगा, टोटल मैंने V ले लिया है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिया मैंने, क्या ले लिया, B लिया है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल ले सकते हैं हम, टोटल यहाँ लिखेंगे हम, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच कितना आएगा, V इक्वल टू, ये टोटल V है, कितना आएगा, V1 V2 V3 के सम के इक्वल, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, अब V1 V2 V3 और V की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम C बराबर Q अपॉन V। ये एक फॉर्मूला है, C बराबर Q अपॉन V कैपेसिटेंस का। तो यहाँ से क्या करेंगे, V निकालेंगे, V इक्वल टू, V बराबर होता है हमारा Q अपॉन C हो जाएगा, V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा, यही तो होगा। अब ये V बराबर Q अपॉन C क्यों लिखा मैंने, देखिए हमें V नहीं, हमें V1 V2 V3 और V ये सारे निकालने हैं। पहले हम V1 निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से अगर हम V के लिए इसको सॉल्व करते हैं, V बराबर Q अपॉन C, और हमको फाइंड करना है V1, तो V1 कितना होगा, Q अपॉन C1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले कैपेसिटर के लिए देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस V1 है और चार्ज कितना है, सब पर सेम रहेगा। देखिए चार्ज क्या रहेगा, सब पर सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जितना चार्ज यहाँ से दिया था वही इसके ऊपर फैला था और उतना ही यहाँ पर नेगेटिव आया और ठीक उतना ही पॉजिटिव आएगा जो कि इस पर चला जाएगा। तो इस तरीके से इस तीनों पर क्या रहेगा, सेम चार्ज आता है, कभी भी चार्ज क्या होगा, अलग नहीं होगा, इन पर सेम चार्ज आएगा। तो कह सकते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है हर कैपेसिटर के ऊपर सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम Q1 Q2 Q3 हम नहीं लिखेंगे,
तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, क्योंकि हम देख सकते हैं C1 है इसकी कैपेसिटेंस। इसी तरीके से अगर हम V2 निकालना चाहें, V बराबर Q अपॉन C2 हो जाएगा, और V3 अगर हम निकालना चाहेंगे तो Q अपॉन C3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने मान लिया ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस टोटल कॉम्बिनेशन के लिए हमने मान लिया पोटेंशियल क्या है, V है, कैपेसिटेंस मान लेते हैं C। सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज C। देन मान लेते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, इस कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, भाई इन तीनों को मिलाकर कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, उसको हम मान लेते हैं कितना, C है, कितना मान लेते हैं C। देन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V बराबर Q अपॉन C, जहाँ पर टोटल मैंने क्या लिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिया A और B का, और टोटल चार्ज कितना दिया गया था Q, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या थी हमारी, जस्ट अभी हम लोग ऊपर मानिए C मानिए, तो इस तरीके से V बराबर Q अपॉन C, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक काम करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू उठा करके फर्स्ट में लगा देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, इसको फ्रॉम कर लेना, पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2 और 3 से वैल्यू उठा करके हमने 1 में रख दिए। क्या रख, देखिए कैसे रखेंगे इसको, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसके अंदर रख रहे हैं। V क्या निकाला हमने, Q अपॉन C, तो हम लिखेंगे इसको Q अपॉन C बराबर V1 कितना निकाला था हमने, Q अपॉन C1, और V2 निकाला था हमने Q अपॉन C2, और ये निकाला था हमने Q अपॉन C3। इस तरीके से हम यहाँ अगर हम कॉमन Q कर देते हैं तो 1 अपॉन C1, ये 1 अपॉन C2, और ये 1 अपॉन C3 बचेगा। Q से Q खत्म हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरीके से हमने देखिए 3 कैपेसिटर को लिया था और इनको हमने सीरीज में कनेक्टेड किया है, तो इसके लिए क्या आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इसके बाद हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अब हम कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको कैसे कनेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लिया है, ये हमारा क्या C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, और इसकी सब कुछ लेते हैं C3 है। ठीक है, और इनको हमें पैरेलल में कनेक्टेड करना है। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम एक काम करते हैं, इनकी पहली प्लेट को किसी एक पॉइंट पर ले जाकर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये रहा इसकी पहली प्लेट और फिर इस वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट, इनको हमने किसी एक पॉइंट ए पर आकर कनेक्ट कर दिया, और इनकी बाद वाली प्लेट जो होती है सेकंड प्लेट, इनको हमने एक पॉइंट पर ले जाकर तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सपोज करो ये बी पॉइंट है, इनको हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हर कैपेसिटर की पहली प्लेट को एक पॉइंट से और बाद वाली प्लेटों को एक पॉइंट पर आकर कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारा बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने बी पॉइंट को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, और इस पॉइंट ए पर हम दे रहे हैं प्लस क्यू चार्ज। तो जैसे प्लस क्यू चार्ज हम देंगे पॉइंट ए पर, तो उसके बाद क्या होगा, ये चार्ज आपका कुछ इसमें और कुछ इसमें फ्लो होना स्टार्ट होगा। सपोज करो इस कैपेसिटर में चार्ज Q1 फ्लो हुआ है, इसमें Q2 गया और इसमें गया Q3 फ्लो कर गया। ठीक है, तो Q चार्ज दिया तो ये 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें और कुछ इसमें, इस तरीके से जाएगा। अब जो चार्ज Q1 में गया वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पहली प्लेट पर, और बाय इंडक्शन क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उतना ही अमाउंट में, और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से होते हुए अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा।
इसी तरह से Q2 चार्ज जो आएगा वो भी इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इंडक्शन से क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ से होता हुआ अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जो चार्ज Q3 जा रहा है वो इसके ऊपर फैल जाएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा इंडक्शन से, उसके बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो फिर से यहाँ से बी पॉइंट पर होते हुए अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे चार्ज कंडक्टर, ये जो कैपेसिटर हैं, ये क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए चार्ज जो है, अमाउंट क्या है, देखिए यहाँ Q1 है, Q2, Q3, यानी ये सेम चार्ज नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की जो अमाउंट है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, चार्ज अलग होगा। लेकिन हम क्या देख सकते हैं, पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखिए हमने इसको भी ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है, C2 को भी AB के बीच में कनेक्ट कर रखा है, और C3 को AB के बीच में कनेक्ट कर रखा है। यानी कह सकते हैं इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA-VB, इसके लिए भी VA-VB और इसके लिए भी VA-VB होगा, क्योंकि हमने सेम A और B पॉइंट पर तीनों कनेक्ट किया है। तो क्या देख सकते हैं हम, तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, VA-VB, यानी सेम आ रहा है। और उसको मैंने क्या लिखा है, ओनली V से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। पोटेंशियल VA-VB ना लिखकर मैंने ओनली V लिख दिया है। तो कह सकते हैं इसके लिए भी पोटेंशियल कितना है, V, इसके लिए V और इसके लिए V, क्योंकि सेम पॉइंट पर कनेक्ट है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम है। इसलिए मैंने उसको V ही मान लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए टोटल चार्ज कितना था, Q था, हम लिखेंगे टोटल या नेट चार्ज, नेट चार्ज Q कितना है हमारा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है हमारी। क्यों होगा, देखिए ये जो चार्ज Q है आपको दिख रहा है, यही आपका Q1, Q2, Q3 तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, फिर से Q के बराबर हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये नेट चार्ज आ गया हमारा पॉइंट ए पर, ठीक है। बट हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम C बराबर Q अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, Q1 के लिए सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, Q निकालेंगे। Q बराबर कितना होगा, यहाँ से Q बराबर C भी होगा, देखिए Q बराबर कितना होगा, C भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू CV। हमको निकालेंगे Q1, Q1 बराबर कितना होगा, C1 V1, बट V1 V2 V नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं पोटेंशियल क्या तीनों के लिए सेम है, तो इसलिए पोटेंशियल को मैंने V ही माना तीनों के लिए, इसके लिए V है, इसके लिए V, इसके लिए V, तीनों के लिए सेम है। तो Q1 बराबर C1 भी लिखेंगे। सिमिलरली Q2 हमारा हो जाएगा C2B, और Q3 जो होगा हमारा वो होगा C3B। इस तरीके से हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखिए तीनों की जो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में इस कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, वो भी कुछ ना कुछ होगी। हम उसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of this combination is C। हम मानते हैं इस कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या आएगी, C। भाई तीनों की मिलाकर के जो इक्विवेलेंट आएगी वो उसको हमने C माना है। देन Q बराबर कितना हो जाएगा, फिर CV हो जाएगा। ये टोटल चार्ज है, नेट चार्ज, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और ये क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q इक्वल टू CV हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम एक काम करेंगे, 2 और 3 की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। 2 और 3 से हमने वैल्यू उठानी है और हमको फर्स्ट में लगा देनी है। तो देखिए क्या देख सकते हैं हम, Q की जगह हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू CV लिखेंगे, CV, ओके। Q1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम C1B, और Q2 की लिखेंगे C2B, और यहाँ लिखेंगे हम C3, ओके। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, CV बराबर V को हमने कॉमन कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से हमारा ये V कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद देखिए हमारा क्या बचेगा, C बराबर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ओके, ये हमारा आ जाता है
फाइनल रिजल्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आसान भी है। तो आज की वीडियो हमारा सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो जो है होगी हमारी वो न्यूमेरिकल की होगी, क्योंकि अब हमारे थ्योरी डेरिवेशन इस चैप्टर के लगभग सारे से कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल कराने हैं। ठीक है, तो लेकर आएंगे न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 1 हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।